दोस्तों बात करते हैं इस हफ्ते होने वाली मार्लोन वीरा वर्सेस डोमिनिक क्रूज फाइट के बारे में। और बहुत दिनों बाद ऑब्वियसली डोमिनिक क्रूज किसी मेन इवेंट में हैं। और ये नया इसलिए लग रहा है आजकल बिकॉज ऑब्वियसली लाइक लंबे टाइम तक क्रूज इंजर्ड थे। और आई फील कि बहुत सारे लोग जानते नहीं हैं कि डोमिनिक क्रूज क्या थे, क्या कर चुके हैं इन एमएमए। जब उनकी लास्ट जो बड़ी लॉस थी मेरे हिसाब से वो थी अगेंस्ट कोडी गारब्रेंट, यूएफसी 207 या 206 में, 2016 में आई गेस, यानी लगभग 6 साल पहले। अ, वो जो लॉस थी और उससे पहले का देखिए आप जो उनका करियर रहा है, एब्सोल्युटली फैबुलस करियर। सिर्फ उनके पास एक लॉस है अगेन, आई थिंक यूराया फेबर। चैंप थे डब्ल्यूईसी के, चैंप बने यूएफसी के अंदर। और आई मीन अगर एक लिस्ट है कि बैंटमवेट गोट्स, ऑब्वियसली वहाँ पे वो शायद वो टॉप पे होंगे इस टाइम पे भी। अ, वो हारते हैं अगेंस्ट कोडी गारब्रेंट। वो रात जिस दिन ये फाइट हुई, जब वो हारे अगेंस्ट कोडी गारब्रेंट, आई थिंक कोडी गारब्रेंट्स उस दिन, चाहे सामने में कोई भी होता, वो नहीं हारते। मैट्रिक्स लेवल स्किल्स वो दिखा रहे थे, बिल्कुल ऐसे पंच ऐसे वहाँ से निकल रहे थे डोमिनिक क्रूज के। और कोडी को पास जाना भी बहुत मुश्किल था किसी के लिए भी। और बट हाँ, उसके बाद ऑब्वियसली कोडी गारब्रैंड अपनी बेल्ट हार गए इन्होंने शायद नेक्स्ट फाइट में ही। वो एक अलग कहानी है। बट येस, आई फेल्ट कि शायद क्रूज का ये बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं है। एक नया फाइटर आया जिसने उनको हरा दिया, डोमिनेट कर दिया। मे बी ही विल लर्न समथिंग, मे बी ही विल नॉट, वी विल सी। बट ऐसा हुआ नहीं। हम कभी देख नहीं पाए बिकॉज ही गॉट इंजर्ड, शोल्डर इंजरी, नी इंजरी, फिर से शोल्डर री इंजरी, बहुत सारी इंजरीज। और फिर वापस आते हैं वो एक लंबे गैप के बाद फाइट करते हैं अगेंस्ट सेंड्री सुहुडो। काइंड ऑफ ए अर्ली स्टॉपेज, कंट्रोवर्शियल, आई डोंट नो, बट फिर भी वो फाइट वो हार गए। और अब उनके पास 2 फाइट की विन स्ट्रीक है अगेंस्ट केसी केनी, अगेंस्ट पेड्रो मुनहोज, एंड नाउ इज फाइटिंग मार्लोन वीरा, चिटो वीरा, व्हिच इज क्रेजी राइट। मतलब ऑब्वियसली इस टाइम पे चिटो वीरा आगे बढ़ रहे हैं, उनके पास 3 बड़ी अभी विन्स हैं अगेंस्ट फ्रैंकी एडगर नॉकआउट, रॉब फॉन्ट जिनकी लास्ट फाइट थी बेहतरीन परफॉर्मेंस। और जो सबसे बड़ी फाइट उनकी थी मेरे हिसाब से थी, वो थी अगेंस्ट शॉन मैली, जहाँ पे लोगों को जाना कि क्या है यहाँ पे, मार्लोन वीरा कौन है। और उस फाइट के बाद आई थिंक लोगों को और जाने आने लगे हैं नाउ। या ये बात साफ है कि जो इस टाइम पे जो प्रेशर है वो होगा शायद डोमिनिक क्रूज पे, मे बी। बिकॉज इस टाइम पे जो वीरा हैं ऑब्वियसली वो राइस पे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, नंबर नंबर 5th रैंक वो हैं। और हालाँकि डोमिनिक क्रूज़ हैं, वो अगर उनका वो दिन है, नोबडी कैन बीट डोमिनिक क्रूज़ ऑल्सो। बट आई डोंट नो, जो मेरा फैन है मेरा अंदर का थोड़ा-सा वो घबराता है फॉर डोमिनिक क्रूज़, क्योंकि यू नो इंजरीज़ हो चुकी हैं बहुत सारी, थोड़ा-सा एज थोड़ी ज़्यादा है, तो यू नेवर नो कि वो किस शेप में है फाइट से जाने से पहले। बट ऑब्वियसली वीरा विल बी फेवरेट, जो उनकी पावर है, जो उनकी लास्ट फाइट हुई थी अगेंस्ट रॉब फॉन्ट, आई थिंक शायद डबल पंचेस, यानी कि मोर देन डबल पंचेस थ्रो किए और लैंड किए उनके अपोनेंट ने, रॉब फॉन्ट ने। बट जब आप फेस देखेंगे आप फाइट के बाद, जो रॉब फॉन्ट ला के पूरा उनका चेहरा पूरा सूजा हुआ है, लाल है, खून आ रहा है। और वीरा जिनसे सिर्फ उनके आधे पंच किए कंपेयर टू रॉब फॉन्ट, बिल्कुल साफ थे। बस ही इज़ पावरफुल, ही इज़ एक्यूरेट, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, ज़्यादा मोमेंट्स वेस्ट नहीं करते। सो इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फाइट। या आई फील कि येस, फॉर फॉर वीरा यहाँ पे ये फाइट जीतना एक बहुत बड़ी बात होगी अगेंस्ट डोमिनिक क्रूज। वो ऑलरेडी नंबर 5th रैंक पे हैं। अभी एक फाइट जीतना, एक ऑलरेडी बहुत अच्छी डिवीजन हमारे पास है, बेंटरवेट डिवीजन। मज़ा आएगा और मज़ा आएगा अगर वो जीत जाएँ तो। बट एज ए फैन ऑब्वियसली डोमिनिक क्रूज शायद कुछ कर सकते हैं, होपफुली विल सी दोस्तों। बट एनीवे, वेरी वेरी गुड फाइट, कांट वेट। आई थिंक ये फाइट होगी स्टार्ट सुबह से 4:30 बजे, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। लेट मी कंफर्म, यस, संडे को सुबह 4:30 बजे कार्ड स्टार्ट होगा। तो मे बी शायद हम देखेंगे मेन इवेंट 7 के आसपास या 6:30 के आसपास, विल सी। और टाइमिंग आई नो। दोस्तों एनीवे, वेरी गुड फाइट फ्रैंकली। मैं ज़रूर फाइट के लिए उस सुबह उठूँगा बिकॉज डोमिनिक क्रूज इज फाइटिंग और ऐसा बहुत कम होता है। सो डेफिनेटली इट्स गोना बी फन। ओके दोस्तों, थैंक्स सो मच, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।